हाय फ्रेंड्स, ये सेशन में हम फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट, करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। नोट, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ये फीलिंग्स आपकी भी हो सकती है। सेकेंड थिंग टू नोटिस, टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स एज। ये जनरल रीडिंग है तो शायद आपके लिए रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स फ्रॉम द रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट हम एरीज के लिए निकालते हैं। एरीज, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन on your mind. Let me just get this right. Okay, once again, Aries, current feelings of the person who is on your mind currently. Okay, okay, Aries, something is not happening good in your life. आप okay, कार्ड जो आया है वो चीटिंग, डिसेप्शन, रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन इसको दर्शाता है। तो शायद आपकी पार्टनर की फीलिंग राइट नाउ इज़ नॉट कन्फ्रंटिंग यू। ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप वो भाग रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं आपसे कुछ, नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ, राइट। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई। यस, क्लैरिफायर भी यही बता रहा है कि द रिलेशनशिप राइट नाउ इज़ नॉट दैट ट्रांसपेरेंट, समथिंग इज हिडन। द फैक्ट आपके सामने जो भी लाया गया है वो सही में सच हो वैसा नहीं है। आपको ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर ज़रूर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। एनीथिंग मोर? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ही इज़ हीलिंग फ्रॉम समथिंग एंड दैट्स वाई ही इज़ नॉट कमिंग आउट विद हिज ट्रू फीलिंग्स। कुछ आपके बीच में हुआ होगा जिसके वजह से वो आपके साथ इतना ओपनली या इतना फ्रीली बात नहीं कर पा रहे हैं। राइट नाउ द गाइडेंस आपसे ये कहता है कि कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है, या तो आप कीजिए या तो उनसे करवाइए, बट द राइट नाउ कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है। जितना आप बात करोगे, एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ें ठीक होती जाएगी। ओके, नाउ लियो, लेट्स शफल फॉर लियो। लियो, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। लियो, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। हाय, सॉरी एक कॉल आ गया था। लेट्स कंटिन्यू। लियो, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, दे फील दैट दे आर स्टक इन द लूप। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, ना कंटिन्यू कर पा रहे हैं। चीज़ें ऐसी उलझ गई है कि यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है उनसे। ना समझ पा रहे, ना सोच पा रहे हैं, ना खुद की फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, ना आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, ना इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। कंटिन्यूस लूप पे जा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई फर्दर। सेम क्लैरिफायर आ रहा है। बहुत बार उन्होंने कोशिश की है, बहुत बाहर पास में कोशिश की है इस रिश्ते को छोड़ दे, आपको छोड़ दे, आगे बढ़ जाए, पर ये बॉन्ड ऐसा है कि वो ये कर ही नहीं पा रहे, आपसे अलग जा ही नहीं पा रहे, इस चैप्टर को ख़त्म कर ही नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी उलझी हुई है कि चीज़ें क्लैरिटी के साथ बाहर नहीं आ रही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हुए हैं, फीलिंग्स आगे बहुत कुछ इन्वॉल्व हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये दूरियां बनी है। और क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कितना भी क्लियर करना चाहो,
एक चीज़ दूसरी चीज़ ऐसी आ ही जाती है कि फिर से ट्रबल्स हो ही जाते हैं आपके लाइफ में। हाँ, सिचुएशन एक्चुअली बहुत बुरी है लियो, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह से चीज़ों का एंड हुआ है आप दोनों के बीच में कि वो आगे सोच नहीं पा रहे हैं। राइट नाउ तो स्थिति ऐसी ही है कि द पर्सन फील्स दैट ही इज़ क्वाइट हर्ट। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई द थिंग्स हैपेंड, but still can't move away from you, and that's why he is continuously in this loop. Hope this helps. Now let's go to Sagittarius. All my Saggy babies, let's see आपके लिए ये current feelings क्या है, sorry, of the person on your mind. Sagittarius, current feelings. ओके, प्यार होते हुए भी सेम पेज पे नहीं हो, मिसअलाइनमेंट है, बैलेंस नहीं है, या तो एक जना ज़्यादा प्यार कर रहा है और दूसरा उस तरीके से उस इंटेंसिटी के साथ रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। करंट सिचुएशन ये है आप दोनों की, नॉट ऑन द सेम पेज, नॉट रिसीविंग प्रॉपरली। क्या फ़ायदा? लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई क्यों ये डिसबैलेंस है, क्यों ये डिसहार्मनी है। यस, आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो प्यार, वो इंटेंसिटी, वो अलाइनमेंट आज मिसिंग है आपके लाइफ में। चीज़ें आगे बढ़ रही है पर प्यार नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। झगड़ों को सॉल्व कर रहे हो क्योंकि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, बट क्या प्यार है? ये सवाल आप दोनों को पूछना चाहिए। सेम मून एनर्जी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हिडन है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड पार्टी में सिर्फ कोई पर्सन हो वैसे नहीं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत हो सकते हैं, काम हो सकता है, दूसरे रिलेशनशिप हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं छुपी हुई, हिडन मिसकम्युनिकेशन, वन ऑफ कार्ड। बट कहीं ना कहीं ये भी है, ये रिश्ता एक्चुअली क्यों अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप दोनों आज भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, पर प्रॉब्लम यहाँ अटक रही है कि समझ नहीं पा रहे हो आगे कैसे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई एक पर्सन ज़रूर ये फील कर रहा है कि वो ज़्यादा दे रहा है इस रिश्ते में, और सामने वाले उस इंटेंसिटी से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है। ओके गाइस, सो ये थी ऑल फायर साइंस के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच।